गाइस फिर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने आपको कंपनी के बारे में बताया था। मैंने आपको उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन दी थी, जो उसका वर्क है, रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट कहने का मतलब है कंपनी के अंदर जब आप काम करोगे तब वहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एकोमोडेशन कितना है, सैलरी कितना मिलेगा, आप कितना कमा सकते हो, उसके बाद उसकी लोकेशन, ठीक है, और आपके जो भी वर्किंग आवर्स है, आपके ब्रेक कितने घंटे का होगा। आज मैं दूसरी कंपनी का डिटेल लेके आया हूँ। ठीक है गाइस, मैं आपको जो भी चीजें एकदम जेन्युइन ओरिजिनल दिखाता हूँ, जो पोलैंड की कंपनी भेजती है। ठीक है, और यही इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप वीजा ऑफिसर के पास जाओगे वो यही पूछता है क्वेश्चन। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला पेपर। ठीक है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये दूसरी कंपनी है। एक जो कंपनी मैंने आपको पहले दिखाई थी पहले वाले वीडियो में वो अलग थी, ये वाली जो है अलग है। ठीक है, तो गाइस मैं हमेशा आपको बोलता हूँ ये पेपर अपने काउंसलर, एजेंट, किसी से भी आपको लेना है ले सकते हो। ठीक है, जहां से भी अपना काम करवा रहे हो, इसमें कंपनी की डिस्क्रिप्शन होती है। आप फिर देखो, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ पहला वीडियो भी। मैं आपको बार बार ये क्यों दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब वीजा ऑफिसर के सामने आप बैठो ना तो उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो ये है। ठीक है, ये है। अब इस पेपर में क्या है मैं एक स्क्रीनशॉट करके स्क्रीन में डाल दूंगा। ठीक है, तो गाइस हमेशा याद रखना, कभी भी काम करते हो, कहीं भी जाते हो, सबसे पहले उस कंट्री के बारे में अच्छे से रीड कर लो। ठीक है, फिल्मी होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि भाई एक वीडियो देखा, 2-3 पोस्ट देखी और हाँ 2-3 अच्छा सा एक जो है एडिटेड वीडियो देख लिया, पोलैंड का चल दिया वहां पे। ठीक है, फिर यह सोच के चल दिया कि चलो भाई शेनेगन कंट्री है, वहां से जर्मनी निकल जाएंगे। नहीं, जब आपका मोटिव ही गलत है तो आप सही डायरेक्शन कैसे पकड़ोगे। ठीक है, ऑब्वियसली मेरे को पता है किसी को पीआर चाहिए होता है यूरोप का, लेकिन गाइस प्रोसीजर होता है। ठीक है, जो भी तरीका होता है लीगल वे से आप करो। मैं बता रहा हूं जितने लोगों के वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं उनसे 4 गुना लोगों के अप्रूव भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ये सब चीज है जो मैं आपके पास लेके आता हूं। पहले मैंने आपको बताया ये पॉजिटिव वीडियो, इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ जिनको इनकी जरूरत है। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं कंपनी की डिटेल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मैंने जब आपको एक बार क्वेश्चन आंसर मैंने एक वीडियो डाला है कि एम्बेसी में क्वेश्चन आंसर होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है ये वाला जो आपका वर्क प्लेस है और ये कंपनी क्या काम करती है। ठीक है, तो ये जो ये कंपनी जो है एक वेयर हाउस है, वेयर हाउस ऑफ रिटेल चेन है। ठीक है, फूड और हाउस होल्ड केमिकल, 2 तरह के केमिकल है, एक जो फैक्ट्री में यूज होते हैं, एक जो घर पे यूज होते हैं। ठीक है, और इसकी जो कंपनी है वो यहाँ पे इस लोकेशन में। ठीक है, चलो तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप किसी कंपनी के बारे में पढ़ते हो या जॉब ऑफर के बारे में, सबसे पहले वहां पे देख लो जॉब डिस्क्रिप्शन है क्या। ठीक है, जैसे इसमें इन्होंने दिया है हमको वेयर हाउस वर्कर चाहिए, फोल्ड चाहिए। ठीक है, ऑपरेटर, पिकिंग ऑफ गुड्स, ठीक है, एंड अदर वेयर हाउस जॉब। अब जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, वही आपको जो है लोडिंग अनलोडिंग करनी है, उसको एकदम टाइम से लगाना है। ठीक है, आपके पास एक स्कैनर होगा, वर्किंग स्कैनर होगा, जिसमें वॉइस पिकिंग होगा इसमें। ठीक है, वॉइस के थ्रू आप बात कर सकते हो एक दूसरे से। ठीक है, और इसमें जो है 2 घंटे की शिफ्ट है, डे और नाइट की। तो यानी आपकी सिर्फ 2 घंटे की शिफ्ट ही होगी, या सुबह या नाइट। मिड शिफ्ट का कोई हिसाब किताब नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको फायर ट्रेनिंग देंगे, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड ट्रेनिंग मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, ये भी आपको मिलेगी। ठीक है, सुपरविजन अंडर द सुपरविजन ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन। ठीक है, जो भी ऑथराइज्ड पर्सन होगा उसके अंडर में एक ट्रेनर होता है, वो आपको ये सब कुछ बताएगा। ठीक है, और आपको जो है एक 4-मैन वॉच का एक ओवर प्रॉपर कोर्स और हार्ड प्रोवाइड, ये असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसमें ये डिस्क्रिप्शन कंपनी की ये है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप वीजा ऑफिसर के साथ बैठते हो ना, उस समय आपके पास वर्ड होनी चाहिए, वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स कि भाई आप क्या बोलना चाहते हो। ठीक है, तो वर्ड्स आपको सिर्फ यहीं से मिलेंगे। ठीक है, जब आपके पास ये चीज होगी। दूसरी चीज वर्क सिस्टम, पहले वाली कंपनी में वर्क सिस्टम सिमिलर है। ठीक है, -16 से आप देख लो। ठीक है, -16 डिग्री तक आपको काम करना पड़ सकता है, प्लस से -16 तक। -16 बोले तो वहां पे कोल्ड 100% होगा, कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, ये लिखा है इन्होंने, कोल्ड स्टोर है 2 से -6। ठीक है, अगर पॉसिबल हो पाए तो आपको -23 में भी काम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा 1.5 ज़लोटी मिलेगा। ठीक है, वीजा ऑफिसर पूछेगा भाई ओवर टाइम, ऑब्वियसली है, अगर हम काम करेंगे -23 में तो आपको ज़लोटी भी जो है देंगे वो। ठीक है,
एम्प्लॉय इक्विप्ड विद जो वर्किंग क्लॉथ है, आपका शूज, ट्राउजर, वर्किंग ग्लव्स सब मिलेगा, कंपनी ने ऑलरेडी लिख के दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ शिफ्ट 2, डे एंड नाइट मैंने आपको बता दिए। वर्किंग टाइम 8 to 12 और 5-6 डे ऑफ वीक, यानी एक वीक ऑफ इसमें मिलेगा 100%। ब्रेक 30 मिनट का है इन 8 आवर्स में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा है, मैं डाल दूंगा, देखो ब्रेक जो है 30 मिनट 8 आवर्स में, तो यानी 8 घंटे की ड्यूटी है इसमें, ठीक है, जिसमें आपको एडिशनल 15 मिनट मिलेंगे। ये देखो एडिशनल 15 मिनट, उसके बाद सब ओवर टाइम शुरू होगा, ठीक है। कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी जो हेल्थ है वो एकदम हेल्थ ऑफ स्टेज अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपका जो जर्नल OHS जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी ट्रेनिंग होती है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। शायद ये सर्टिफिकेट करेंगे, सर्टिफिकेशन हर कंपनी करती है। अब जो 4 लिफ्ट में जा रहा है उसके बाद 4 लिफ्ट का लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए जो है आपको जो एग्जाम होगा, एक साइको टेक्निकल टेस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है, एग्जामिनेशन होगा। इसका जो भी कॉस्ट है वो 300 ज़लोटी आएगा, ये है, ठीक है। 300 ज़लोटी आपको 2 महीने में कंपनी कवर करेगी, आपको शायद सैलरी से कट करेगी, ठीक है। उसके बाद आपकी जो सैलरी है, सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा सैलरी आपको जो है कंपनी ने लिख के दे दिया साफ साफ यहाँ पे कि आप 3500 से 5500 ज़लोटी कमा सकते हो हर महीने, लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो यही चीज चाहिए होती है रिटर्न में। उसके बाद क्या है आपका जो ट्रांसपोर्टेशन, जो मैंने आपको बताया, वीजा ऑफिसर पूछेगा द कंपनी इज प्रोवाइडिंग यू ट्रांसपोर्टेशन, यस और नो, तो यू सपोज टू से यस। आपको बोलना ही पड़ेगा कि मुझे ट्रांसपोर्टेशन कंपनी प्रोवाइड कर रही है, किसके थ्रू, कार, ठीक है, कार। देखो यहाँ पे कंपनी प्रोवाइडिंग कार, ठीक है। इसमें क्या आपका वर्क प्लेस 5 से 10 किलोमीटर दूर है और इसमें आपको 50 ज़लोटी डिडक्ट हो रहा है, तो ये बोलना है वीजा ऑफिसर को। बट आपके पास ये होगा ही नहीं, मेरे को मालूम है, ठीक है। उसके बाद हाउसिंग कंडीशन कैसी है, वो पूछेगा आपका एकोमोडेशन कितना दूर है, तो यहाँ पे सब कुछ लिखा रहता है इन्होंने। तो आपको कैसे बोलना है कि हम जो है रूम में 2, 3, 4 पर्सन रह सकते हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें हमको क्या क्या मिल रहा है, शेड बाथरूम है, ठीक है, शेड किचन है, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर, डिश है, पाउड है, माइक्रोवेव है, इंटरनेट है, ठीक है। ये सब कुछ आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। और इसमें लिखा हुआ है इन्होंने द कॉस्ट फॉर द एम्प्लॉयर यूटिलिटी फीस 350 ज़लोटी चार्ज कर रही है कंपनी, तो यानी आपका 400 ज़लोटी तो गया, ठीक है गाइस। इसलिए जिनकी सैलरी कम होती है ना उसको ऑटोमेटिक रिजेक्शन आ जाता है बिना इंटरव्यू के, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये एकोमोडेशन के चार्ज काटेंगे, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास लास्ट में। इसलिए जिनकी सैलरी कम होती है ना वो ऑटोमेटिक स्टैम्प होकर घर तुम्हारे पास ऑटोमेटिक पासपोर्ट आ जाता है एम्बेसी के थ्रू। तो ये अदर इन्फॉर्मेशन में क्या दे रही है ये भी तुम बोल सकते हो वीजा ऑफिसर के सामने कि सर अदर इन्फॉर्मेशन में क्या है, ठीक है। आपको एक असिस्टेंट मिलेगा बैंक को ओपन करने के लिए, ठीक है। आपको एडवांस पेमेंट मिलेगी, कंपनी तो एडवांस पेमेंट कर सकती है। आपको सैलरी टाइम पे मिलेगी, स्टेबल जॉब है, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रमोशन लिखा है सब कुछ, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ प्रमोशन मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपको फोरमैन एंड कोऑर्डिनेटर मिलेगा, सपोर्ट, पूरा सपोर्ट मिलेगा फोरमैन एंड कोऑर्डिनेटर का, ठीक है। फिर कंपनी मैंने आपको जो फर्स्ट में बताया था उसका लोकेशन ये लिखा हुआ है। और इसमें जो है ये कंपनी जो है फूड और हाउस होल्ड केमिकल का काम करती है। और एक ये रिटेल चेन है, आया समझ में, वेयर हाउस ऑफ अ रिटेल चेन। तो कोई रिटेल होगा, कोई स्टोर होगा, जैसे यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप गल्फ में आपको लुलू पता होगा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी कंपनी होती है, ग्रैंड हाइपर हो गया, ठीक है, सफीर मॉल हो गया। तो इनकी ये चेन, वैसे ही पोलैंड की अपनी कंपनी है, उसकी रिटेल चेन है, तो उसका वेयर हाउस है, खुद के प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें आपका फूड हो गया। फूड क्यों? क्योंकि ये फ्रोजन जो है मैंने आपको बताया -20 से जो टेम्परेचर दिया है इन्होंने 23 तक आपको काम करना पड़ेगा, वो फ्रोजन के लिए, ये फूड के लिए, ठीक है। और हाउस होल्ड केमिकल चीज बनाते हैं। अगर आप ये सब चीज जानते हो ना, और आप जनरल वर्कर में भी हो, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको कोई रोक नहीं सकता, बट आपको चीज के बारे में पता होना चाहिए। बट बात ये है कि आप लोग ना नॉलेज लेते हो सिर्फ, ठीक है, मतलब आपको सिर्फ आपने एक प्रैक्टिकल चीज नहीं करते, आपने सिर्फ सुना कि ऐसा ऐसा होता है और आप चले गए। आपने पोलैंड का वीडियो देखा, ओ माय गॉड ये सेनेगल कंट्री, 26 कंट्री, मैं जर्मनी निकल जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं पीआर ले दूंगा। भाई पीआर लोगे कैसे? मैं बता रहा हूँ, कमेंट में ये वीडियो जितने बंदे देख रहे हैं ना, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, एक भी बंदा बता दो पीआर कैसे मिलती है पोलैंड के अंदर, जब आपको मालूम ही नहीं है। तो भाई सुनी सुनाई बातों में मत जाओ, प्रैक्टिकल चीजें जाओ। गवर्नमेंट जो बोल रही है, रूल अपडेट होता है, मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ एक रूल अपडेट क्या है। अगर आप इस अभी पोलैंड का जब आप वो लोगे पीआर, तो 5 साल में मिलती है पीआर, ठीक है। टीआरसी 3 साल की होती है, तो आपने फिर रिन्यू किया, आपको फिर
इसका मतलब 2 TRC निकालनी पड़ेगी। अब आप जब PR दोगे तो B1 लेवल का एक एग्जाम शुरू हो गया है पोलैंड में, जो पोलिश लैंग्वेज में होता है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी PR मिलेगी। आए समझ में? PR मिलना इतना आसान नहीं होता जितना आपको लगता है, ठीक है। तो एक लीगल वे से जाओ, मैं बताता हूँ हर चीज का सॉल्यूशन होता है। अगर आप सोचोगे तो आपको बहुत सारी चीज जानने को मिलेगी, ठीक है। ये मेरा वीडियो है, इसको आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, मैं आपको नंबर दूंगा, ठीक है। जिनको मैं जो UAE के अंदर मेरे ऑफिस आ सकते हैं, जो फोन में इन्फॉर्मेशन चाहते हो, यू हैव टू पे ऑन गूगल पे, ठीक है। गूगल पे में आप पेमेंट करो, मैं आपको उसके बाद असिस्ट करूंगा। जो जेन्युइन बंदे हैं उन्हीं की मैं हेल्प करना चाहता हूँ। जो टाइम पास करने आ रहे हैं वो भी आएंगे मेरे पास, बट अभी पहले उनको अपने हिसाब से काम करने दो, ठीक है। तो गाइस ये आप शेयर करो और ये वीडियो आपके काम आएगा। पार्ट 2 बनाया मैंने, और यही डिस्क्रिप्शन जो है आप सब लोगों को होनी चाहिए। जब भी आप किसी एजेंट के पास कहीं भी जाओ, वो तुम्हें बोलेगा मेरे पास पोलैंड की वैकेंसी है, तो भाई उसको पहले पूछो कंपनी का नाम क्या है, कंपनी की लोकेशन क्या है, कितना एकोमोडेशन चार्ज होगा, कितना नहीं होगा, मैं कितना कमा पाऊंगा। आप ये पहले मुझे लिख के दो पेपर में, बोल के नहीं, लिख के। ऐसा पेपर आना चाहिए कंपनी का, ठीक है। तो गाइस एक वीडियो में और लेके आऊंगा जिससे मैं आपको दिखाऊंगा कि ओरिजिनल वर्क परमिट किसको बोलते हैं, ओके। तो आप मेरा वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऑडियंस के हिसाब से काम करता हूँ। जो भी आपके कमेंट आते हैं, क्वेरीज आती है, उनके हिसाब से वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप सब लोगों को जो है एक इन्फॉर्मेशन मिले, आपका टाइम बचे, पैसा बचे, और जो है आप फ्रॉड होने से बचे। क्योंकि अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलेगी तो आप फ्रॉड नहीं हो सकता आप लोगों के साथ, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।